देखिए, जो अपने को ताकतवर समझते हैं, दिखला दिया है ताकत। ये लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा, बिना कोई अच्छी से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है 10 साल और आगे चला जाता है दूसरा। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता रहता है। बहुत ये जो है फर्स्ट वाला वो चला जाता है थर्ड पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट वाला जिंदाबाद जिंदाबाद। 2024 के चुनाव में कहा गया था जीतन मांझी को तो पत्थर का लकीर माना, यही वर्षन था। मिला क्या आप लोग सामने देखे होंगे, एक से हम चुप रहे, कुछ नहीं बोलते। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि जिनके पास ताकत होती है वो समय आने पर अपनी ताकत दिखाते हैं। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को आड़े हाथों लिया है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमने सुना है कि आजकल रैलियों में 20 गाड़ियां कर ली जाती है और 10 गाड़ी आगे और 10 गाड़ी पीछे होती है और नारेबाजी होती है। आप सबसे पहले जीतन राम मांझी को सुनिए कि किस तरीके से कई खुलासे करते हुए जीतन राम मांझी नजर आए हैं। 2024 लोकसभा की बात भी उन्होंने कही है। आप सबसे पहले जीतन राम मांझी को सुनिए। सर, आपने कहा कि टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर जो है वो 7 बनाने की बात कही जा रही है। नवंबर में भी आपने कहा था कि पहले ही इसको स्वीकृति दे दी गई है, तो अभी कहाँ तक इसका काम पहुँचाएगा, इसके बारे में कुछ बता दें, और कब तक तैयार हो जाएगा? देखिए, ये प्रक्रिया है। अब टेक्नोलॉजी सेंटर की बात आई तो है उसको 20 एकड़ जमीन चाहिए। बहुत से राज्य ऐसे हैं जो जमीन नहीं देना चाहते हैं। अभी जो गया में मैं बना रहा हूँ, ये बंगाल में शुरू था, बिहार में नहीं था, लेकिन वो जमीन देने से वहाँ की सरकार निकल गई। तब हम झपट लिया, हम गया में जमीन दे दिया, बिहार सरकार दे दिया, तो बना रहे हैं। उस प्रकार से एक्सटेंशन सेंटर में 5 एकड़ जमीन चाहिए और उनको 20,000 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए, मकान चाहिए। तो उसमें बहुत से ITI बने हैं, बहुत से पॉलिटेक्निक हैं, उन सब में बात कर रहे हैं। बहुत जगह भी नहीं मिला है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। कहने का मतलब कि जब प्रक्रियाधीन है, इस चीज़ को पहले नाम नहीं बोल देता था, अब शुरू किया है तो समय थोड़ा लगेगा, लेकिन सब पहुँचेगा। मांझी साहब, चिराग पासवान जो है वो बिहार में 243 सीट पे लड़ने तैयारी की बात कह रहे हैं और बिहार से चुनाव लड़ने की भी बात चल रही है। सोचते थे कि राजनीतिक बात ना हो। एक तो हो जैसे अब जब आए हम आते कहाँ हैं, मांझी साहब की कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है और चिराग पासवान के लड़ने से कितना उत्साहित देखिए, है? जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर देता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारा हिंदुस्तानी और अपना सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस में, हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान, पटना में, जमालपुर में, दुनिया में दिखला दिया है ताकत। ये लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा, बिना कोई अच्छी से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह पे, और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता रहता है। बहुत फिर वो आगे बढ़ते हैं कि ये जो है फर्स्ट वाला वो चला जाता है थर्ड पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट वाला जिंदाबाद जिंदाबाद। और उसका हम लोग नहीं करते, उसका हम लोग नहीं करते हैं। समय आएगा तो हम लोग दिखला देंगे कि जनता का क्या होगा समर्थन है, और हम लोग अनुशासित हैं, हम अनुशासन में रहना चाहते हैं। हम अभी कहा एक जगह कि 2024 के चुनाव में कहा गया था जीतन मांझी को, मांझी जी 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट आपको देंगे, इसको पत्थर का लकीर माना, यही वर्षन था। मिला क्या आप लोग सामने देखे होंगे, एक सीट। हम चुप रहे, कुछ नहीं बोलते। मेरा कहने का मतलब अनुशासन में हम चाहते हैं कि NDA की सरकार बनी रहे, नीतीश कुमार और NDA की जोड़ी है बनी रहे, ताकि बिहार और भारत के विकास कोई देश चमका करके दूसरों को प्रभाव में ला करके ये करना चाहते हैं कि हम इतना मजबूत हैं, कोई ज़्यादा चीज चाहिए तो उनको मुबारक हो, हम वो करना चाहते हैं। कितने की उम्मीद रखते हैं सर इस विधानसभा में? हैं? कितने की उम्मीद रखते हैं, कितने की तैयारी है?
विधानसभा में। हम तैयारी अपना सब जगह कर किया है, हमारा तैयारी है। आप देख रहे हैं कि हर जगह हमने बैठक का नाम जोड़े, तो हम तैयारी किया है ना, तो उसमें कहीं लड़ेंगे, कहीं लड़ाएंगे। एनडीए को वोट ज़्यादा मिले, एनडीए की सीट ज़्यादा मिले, मेरा प्रयास यही होगा। हम उन लोगों से नहीं हैं कि हम चुनाव जब लड़े वहाँ मोहम्मद मौर्या में तो कुछ लोग जाने शुरू कर गए, हम उसमें से नहीं हैं। हम सीधे जाएंगे कि एनडीए को वोट दीजिए और जिताइए एनडीए। तो भाई इधर के अभी हम लोग नहीं जानते, हम लोग सीधा सीधे राजनीति एनडीए जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आपने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुना है। एक तरफ जहां वो लोकसभा चुनाव 2024 का जिक्र करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि कहा गया था कि 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीटें दी जाएगी, लेकिन क्या मिला आप लोगों ने देखा है। इसके अलावा चिराग पासवान की जो आरा में रैली हुई थी, उस रैली को लेकर जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जिनके पास ताकत होती है वो अपनी ताकत समय आने पर दिखाते हैं, पहले कुछ भी लाइमलाइट में आने के लिए नहीं दिखाते हैं। चिराग पासवान के बारे में और उनकी रैली को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया है, और साथ ही चिराग पासवान जो बीते दिनों कहते हुए नजर आए थे कि मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा, अगर जनता चाहेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो अब देखना होगा कि एनडीए में जो सीट शेयरिंग होगी तब क्या होता है, लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अब चिराग पासवान का क्या जवाब आता है हम आपको वो भी दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।